भगवन्त इन्द्रमहिता श्वेताश्च सेदे स्थितायाचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायकं श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरारत्न त्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्रे गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्यान सूत्र के 5वें अध्ययन का अकाम मरणीय, जिसके अंदर कल आपने वर्णन श्रवण किया कि प्रभु ने मरण समय के, अंतिम समय के 2 रूप बताए, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण यानी बाल मरण, अज्ञानियों का मरण, मूढ़ मनुष्य का मरण और मोह से ग्रस्त पाप के अंदर रत आत्मा का मरण। और सकाम मरण, जिसे पंडित मरण कहा जाता है, संधारा और संलेखना सहित मृत्यु का वरण करना, महापुरुष सकाम मरण को प्राप्त होते हैं। और अकाम मरण के बारे में कहा कि यह अकाम मरण एक बार नहीं, बल्कि अज्ञानी आत्माओं का अकाम मरण अनंत अनंत बार हो चुका है और अनंत अनंत बार हो जाएगा। इसकी संख्या गणना कोई निश्चित नहीं कि कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन जो सकाम मरण है उसके लिए कहा कि उत्कृष्ट केवल ज्ञानियों की अपेक्षा एक बार और अन्य साधकों की अपेक्षा, महापुरुषों की अपेक्षा कितनी बार बताया? 7 या 8 बार, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में निश्चित कहाँ जाना है? मोक्ष के अंदर जाना है। और सबसे पहले वर्णन प्रारंभ किया अकाम मरण का
कौन सी आत्माओं को अकाम मरण यानी बाल मरण की प्राप्ति होती है, जिसमें सबसे पहला वर्णन आया कि जो आत्माएं इंद्रियों के विषयों में आसक्त अज्ञानी जीव हैं और जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को सकाम मरण की प्राप्ति होने वाली। और अगली गाथा के अंदर प्रभु ने फरमाया, जे गे दे काम भोगेसु एगे कुड़ाए गच्छई न में दिटे पर लोए चक्कू दिटाई मारोई। क्या बात फरमाई, जे गिद्धे काम भोगेसु, जो आत्माएं शब्द और रूप के काम तथा स्पर्श रस और गंध रूप भोग में आसक्त बनी हुई है, गृत बनी हुई है, लिप्त बनी हुई है, यानी काम और भोग के अंदर डूबी हुई है। और यहाँ पर दो बातें बताई, शब्द और रूप के काम में, यानी काम और भोग दो शब्द आते हैं। इनका अर्थ क्या है बंधु? हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5 इंद्रियों में कुछ इंद्रियां कामी हैं और कुछ इंद्रियां भोगी हैं। क्या अर्थ होता है कामी और भोगी इंद्रियों का? पहली बात, 5 इंद्रियों में 2 इंद्रियां तो हैं कामी और 3 इंद्रियां क्या है? भोगी। इसका अर्थ समझने का प्रयास करना। जिसके अंदर कामी इंद्री उसे कहते हैं कि वो अपने पदार्थ को, पुद्गल का मात्र स्पर्श करती है, उन पुद्गलों को ग्रहण नहीं करती है। कामी इंद्रियां 2, श्रोतेंद्री और चक्षु इंद्री। जैसे हमारी चक्षु इंद्री है, यानी आंख है, आंख के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, चाहे वो नजदीक की है चाहे दूर की। हमने वस्तु को देखा, लेकिन उसके जो पुद्गल हैं, सामने वाली वस्तु के जो पुद्गल हैं, उनको हमने ग्रहण नहीं किया, आंखों ने उनको ग्रहण नहीं किया, मात्र उनको देख लिया, वहीं पर छोड़ दिया। इसी प्रकार जो श्रोतेंद्रिय यानी कान है, कान के अंदर भी जो शब्दों के पुद्गल हैं वो जाते हैं, लेकिन कान उनको ग्रहण नहीं करता है। तो जो इंद्रियां पुद्गलों को ग्रहण नहीं करती हैं, मात्र उनको देख करके सुन करके वहीं पर छोड़ देती हैं, उनको कहते हैं कामी इंद्रियां। भोगी इंद्रियां जो उन पुद्गलों को भोगती हैं, जैसे हमारी रस इंद्री है। अब कोई चीज खट्टी है कि मीठी है कि चरकी है कि कशैली है, वो टेस्ट कब पता चलेगा? चखने के बाद, यानी जीभ ने उस पुद्गल को क्या किया? ग्रहण किया, चखा है। तो जो हमारी स्पर्श इंद्री है, जैसे शरीर है, स्पर्श इंद्री है, स्पर्श इंद्री को भी कोई चीज ठंडी है, गर्म है, कर्कश है या किस प्रकार की है, वो कब पता चलेगा? जब ये इंद्री उसको क्या करेगी? ग्रहण करेगी। ग्रहण करेगी, मात्र स्पर्श ने उसको, पुद्गलों को ग्रहण करती है। और उसी प्रकार गंध यानी घ्राण इंद्री, घ्राण इंद्री भी भोगी इंद्री है, यानी हमारा नाक, नाक के अंदर भी अच्छी सुगंध है चाहे दुर्गंध है, उसके पुद्गल क्या जाते हैं? हमारे नाक के भीतर जाते, उसको ग्रहण करती है, तब पता चलता है। तो 5 इंद्रियों में से कामी इंद्रियां कितनी? 2। कौन कौन सी? श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, ये 2 इंद्रियां हैं कामी, और बाकी की 3 इंद्रियां क्या है? भोगी। यानी कामी इंद्रियां जो उस चीज को मात्र स्पर्श कर लेती हैं, ग्रहण नहीं करती हैं पुद्गल को, वो होती हैं कामी इंद्रियां। और जो पुद्गल को ग्रहण करने के बाद में ही उसको स्वीकार करती हैं या उसका अर्थ बता पाती हैं, वो होती हैं भोगी इंद्रियां। तो इस गाथा के अंदर प्रभु ने क्या बताया कि जो आत्मा इस शब्द के अंदर, रूप के अंदर, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, इन इंद्रियों के काम और भोगों में आसक्त बना हुआ है, और मात्र आसक्ति नहीं, गृद्ध बना हुआ है। गृद्ध का अर्थ क्या? डूबा हुआ है। उन इंद्रियों के भोगों में क्या हो गया? डूब गया। तो जो आत्मा इंद्रियों के इन भोगों के अंदर आसक्त बना हुआ है, वह अकेला ही नरक गति में जाता है।
या तो नरक गति के अंदर जाकर दुख पाता है, और या फिर क्या करता है, कूट द्रव्य आदि, मृग बंधन आदि और भाव से मिथ्या भाषण आदि में प्रवृत्ति करता है, यानी त्रियंच गति के अंदर जाता है, जहां पर त्रियंच गति में भी आप देखते हैं जानवरों को बंधन में डाल दिया जाता है, कैद में डाल दिया जाता है, जंजीरों में डाल दिया जाता है, रस्सियों से बांध दिया, यानी या तो वो नरक में जाकर दुख पाता है या त्रियंच के गति के अंदर जाकर के भी बंधन में पड़ जाता है। और यदि वो मनुष्य गति के अंदर भी जाता है, वहां पर भी मिथ्या भाषण करके, झूठ बोल करके, अन्याय का कार्य कर करके वहां भी कर्म बांधने का क्या करता है, काम करता है, और किसी हितैषी द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर वह उत्तर देता है। ऐसे मनुष्य को यदि कोई संत, यदि कोई महापुरुष, गुरु उसको उपदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं कि इस मिथ्या भाषण का त्याग करो, इस आसक्ति का त्याग करो, जो गृति के अंदर पड़े हुए हो, क्रूर कर्म कर रहे हो, हिंसा के कार्य कर रहे हो, इसको छोड़ दो। और यदि इनका त्याग नहीं किया तो मरकर कहाँ जाओगे, नरक में जाओगे। और अच्छे कार्य करो, धर्म के कार्य करो, और धर्म के कार्य करोगे या तो मोक्ष मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन ऐसी बातें सुनने के बाद में, किसी हितैषी की बात सुनने के बाद में भी वो मूढ़ मनुष्य क्या उत्तर देता है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्वर्ग की, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं नरक की, आपने स्वर्ग देखा क्या? कई ऐसे तर्क वितर्क करने वाले मिलते हैं, वो क्या प्रश्न पूछते हैं कि आप स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं, आपने स्वर्ग देखा क्या और नरक देखा क्या? मैं कहूँ यहाँ पर इस समय जितनी भी आत्माएं हैं जिनको अभी कोई केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्या उनको याद है कि स्वर्ग कैसा है या नरक कैसा है? हम ये बातें किसके आधार पर कहते हैं? शास्त्रों के आधार पर कहते हैं। तो वो कहते हैं क्या है स्वर्ग, क्या है नरक? ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, और ना ही कोई मोक्ष है। और उनकी धारणा कैसी होती है कि कोई नहीं देखा आवता और कोई नहीं देखा जात, ना किसी को स्वर्ग से आते हुए देखा, ना किसी को नरक में जाते हुए देखा, कोई नहीं देखा आवता और कोई नहीं देखा जात, ए स्वर्ग नरक और मोक्ष की सब गोल मोल है बात। वो इतने गृध बन चुके हैं, उनको पाप और अन्याय ही इतना अच्छा लगता है, धर्म की बातें उनके गले उतरने वाली नहीं है। वो शिक्षा देने वाले को ही शिक्षा देने लगते हैं, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है। और वो क्या कहते हैं, मैंने परलोक को नहीं देखा है, क्योंकि परलोक तो दिखाई नहीं देता है। और जिन चीजों को त्यागने की बात करते हो कि विषयों का त्याग करो, काम भोगों का त्याग करो, पाप अन्याय का त्याग करो, जिन सुखों में डूबे हुए हो इन सुखों का क्या करो, त्याग करो। तो वो क्या कहता है, जिनको त्यागने की बात करते हो वो तो मेरे प्रत्यक्ष है। समझ में आ रही है बात? वो क्या तर्क कर रहा है, जिन चीजों को छोड़ने की बात कर रहे हो वो तो क्या है, मेरे सामने, मेरे प्रत्यक्ष है, मैं भोग रहा हूँ, इनको तो छोड़ने की बात कर रहे हो। और जिस चीज को देखा नहीं है, कभी अनुभव किया नहीं है, क्या मालूम वो है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक? ना तो कोई दुनिया में स्वर्ग है और ना ही कोई नरक है। और इसके अलावा एक बात आगे और कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, हथा गया इमे कामा कालिया जे आना गया, को जानाई पर लोए अथीवा नथीवा पूर्णो। और वो तर्क करता हुआ क्या बात कहता है कि शब्द आदि विषय सुख हाथ में आए हुए हैं, स्वाधीन है, और जो भविष्यकालीन परभव में प्राप्त होने वाले सुख हैं वे अनिश्चित काल के बाद प्राप्त होने वाले हैं और संदिग्ध हैं। कि जो संसार के सुख हैं, इंद्रियों के सुख हैं, वो तो अभी मेरे हाथ में आए हुए हैं, और जो तुम स्वर्ग और मोक्ष की बातें करते हो वो तो कब प्राप्त होगा, भविष्य में।
वो भविष्य में प्राप्त होंगे, और जो मेरे हाथ में आए हुए हैं उनको तो छोड़ने की बात कह रहे हो, और जो भविष्य में प्राप्त होगा और होगा भी कि नहीं, वो क्या है? संदिग्ध। तर्क कितना जोरदार करता है। ये तर्क किस कारण से हो रहा है? कि अभी वो मूढ़ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मूढ़। और मोह के बारे में बंधु आपको कई बार बताया गया, कई बार आपने सुना है कि मोह इंसान को अंधा कर देता है। मोहग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी दिखाई देने वाला, जब व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति समझदार है, होशियार है, विद्वान है, लेकिन उसने दारू पी ली, शराब पी ली, मद्य का पान कर लिया, और मद्य का पान करने के बाद में मनुष्य की क्या स्थिति होती है? कुछ नहीं, वो गालियां बकता रहता है, गलत कार्य करता है, ना जाने कौन कौन से अपशब्द बोल देता है, और जैसे ही सुबह हुई, धीरे 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 शराब का नशा उतरता है। उसके बाद में उसको कोई समझाता है, अरे भाई तूने ऐसे ऐसे शब्द बोले, ये तूने गलत कार्य किया। वो क्या सोचता है? मैंने ऐसे बोला क्या? था तो वही, बोलने वाला वही था, लेकिन किसमें बोल रहा था? वो नशे में बोल रहा था। और इस मोह के नशे को तो भगवान ने उस शराब के नशे से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक बताया, क्योंकि शराब का नशा तो 8 घंटे में, 10 घंटे में, 12 घंटे में, और ज्यादा पी ली तो 24-48 घंटे में तो नशा उतर जाएगा। लेकिन मोह का नशा इतना खतरनाक है, इस मोह के नशे के अंदर 24 और 48 घंटे नहीं, पूरा जीवन निकल गया, और एक जीवन नहीं, अनंत जीवन भी निकल जाते हैं। उनको समझाने वाले तरह तरह से समझाते हैं, लेकिन वो उत्तर क्या देता है? जो चीज अभी मेरे हाथ में है, मेरे स्वाधीन है, मेरे अंडर में है, मेरा उसके ऊपर अधिकार है, उनको तो छोड़ने की बात कहते हो। किसके लिए छोड़ना? कि जो भविष्य में प्राप्त होगा, और भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन जानता है कि फिर वो मिलेंगे या ना मिलेंगे? इसलिए क्या करो? उसने अपनी तरफ से उत्तर दिया कि क्या करना चाहिए? जने न सद्धिम हो खामी ई बाले पगभई काम भोगाणो रायणम केसम संपड़ी बज्जई। तर्क तो इतना जोरदार देता है वो मनुष्य के सामने वाले की बोलती भी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। कई बार साधु संत उपदेश देने लगते हैं ना, तो सामने कई श्रावक ऐसा तर्क करते हैं, ऐसा जोरदार तर्क करते हैं कि साधु संतों को भी अपने होंठों पर क्या रखनी पड़ती है? उंगली, मुंह बंद करा देते हैं। तो उसने, सामने वाले ने क्या तर्क दिया, और आप मुझे कहते हैं इसका त्याग करो, इसका त्याग करो, भोगों का त्याग कर दो, विषयों का त्याग कर दो, विकारों का त्याग कर दो। अरे पूरी दुनिया इसमें डूबी हुई है। क्या तर्क दिया? पूरी दुनिया डूबी हुई है। और उसने क्या कहा? अरे जो लोगों के साथ में होगा वो मेरे साथ में भी हो जाएगा। आप कहते हैं कि अरे भाई नरक में चले जाओगे, अरे भाई त्रियंच गति के अंदर चले जाओगे, नारगी में दुख मिलेंगे, बंधनों के अंदर पड़ जाओगे। अरे पड़ जाएंगे तो पड़ जाएंगे, जिस खड्डे में दुनिया पड़ेगी उसी खड्डे में हम भी पड़ जाएंगे। भविष्य की चिंता कौन करता है? और इस प्रकार अज्ञानी जीव धृष्टता करता हुआ, अज्ञानता करता हुआ काम भोगों के अनुराग में पड़ा रहता है। और उसकी सोच क्या होती है? भविष्य में प्राप्त होने वाले के लिए आज का त्याग नहीं करना। पर भव किसी ने नहीं देखा है, इसलिए जब तक जियो सुख से जियो। कैसे जियो? सुख से। और ऐसे अज्ञानियों की सोच होती है कि यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। हाँ, चाहे ऋण हो जाए, कितना भी सिर पर कर्जा चढ़ जाए, लेकिन रोज खिचड़ी में घी डाल डाल करके खाओ। कमाई चाहे 10 की हो, लेकिन कर्जा लो और खर्चा 100 का करो, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। क्योंकि जिस दिन ये शरीर जल जाएगा सब कुछ समाप्त। क्योंकि बंधुओं, वो आत्मा नाम के तत्व पर विश्वास करते ही नहीं है। क्या सोचते हैं? 5 भूतों से शरीर बना हुआ है,
और जिस समय शरीर जलेगा, शरीर के साथ में आत्मा भी जल जाएगी। इसलिए ना पुनर्जन्म है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। इसलिए खाओ पियो और मौज करो। और कई लोग तो कहते हैं इतनी चीजें जो बनी हैं, खाने की, पीने की, घूमने के स्थान बने, पहनने की चीजें बनी, मौज शौक की चीजें बनी, किस लिए बनी? हाँ, हमारे लिए तो बनी है। इसलिए खाओ पियो और मौज करो। वो समझाने के बाद में भी समझते नहीं हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या कहा, जो काम भोगों में अनुरक्त रहते हैं, पाप में अनुरक्त रहते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, हिंसक कर्म करते हैं, वो यहाँ भी दुख पाते हैं और परभव के अंदर भी दुख पाते हैं। और परभव में एक जन्म में नहीं। जैसे कल आपके सामने वर्णन चल रहा था और दृष्टांत दिया गया था, आगम के अंदर बात चली। और कौन से आगम में किसकी बात चली थी कल, कुछ याद है? मृगापुत्र। और कौन सा आगम? विपाक सूत्र। विपाक सूत्र का कौन सा भाग, कौन सा श्रुत स्कंद? दुख विपाक। और दुख विपाक का कौन सा अध्ययन? पहला अध्ययन। कौन सा अध्ययन? पहला अध्ययन, जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि जब गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा और उसका समाधान दिया, और गौतम स्वामी मृगापुत्र दारक को देखने के लिए राजमहलों के अंदर पहुंचते हैं, और मृगापुत्र की ये स्थिति देखी, उस बालक की, उस बच्चे की ये स्थिति देखी, तो एकदम मन के अंदर वो विचलित हो गए। क्या परिस्थिति है, क्योंकि वहां पर इतनी दुर्गंध आ रही थी। उनकी परिस्थिति देख करके गौतम स्वामी के भी जैसे रोंगटे खड़े हो गए और वो पहुंचे भगवान की शरण के अंदर। एक मिनट का भी वो विलंब नहीं कर पाए, भगवान की शरण में पहुंचे और जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रश्न किया, हे भगवान, इस जीव ने ऐसे कौन से क्रूर कर्म किए, ऐसे कौन सा उसने अन्याय किया है, कौन सा अधर्म किया है जिसका फल ये भोग रहा है? और भगवान ने फरमाया, ये तो फल भोगने की अभी शुरुआत है। क्या है? शुरुआत है। तो कौन से कर्म किए, उसका उत्तर देते हुए प्रभु ने क्या फरमाया, है गौतम, एक शतद्वार नाम की नगरी थी, और नगरी के अंदर धनपति नाम का राजा राज्य करता था। और उस शतद्वार नगरी से थोड़ी दूर पर एक और नगर था जिसे खेट कहा गया, एक नगर था, और उस नगर का नाम था विजयवर्धमान। उस नगर के अधीन में, उस नगर के अंडर में, जैसे बीच में एक बड़ा गांव होता है, उसके अधीन छोटे मोटे और गांव होते हैं, उस नगर के विजयवर्धमान नाम के नगर के अंडर में 500 गांव थे। 500 गांवों का एक ही अधिपति था। लेकिन उस राजा ने भी एक व्यक्ति को और मुखिया चुन रखा था। जैसे कार्यभार संभालने के लिए मुखिया चुनते हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति को मुखिया चुन रखा था, और मुखिया का जो पद था ना, उसका नाम था राष्ट्रकूट। जैसे हमारे संघ के अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, अलग अलग संस्थाओं के अंदर अलग अलग पद होते हैं। तो वहां पर जो 500 गांवों की व्यवस्था देखने के लिए, 500 गांव के किसानों से कर वसूल करने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए एक व्यक्ति को मुखिया चुना हुआ था, जिसका नाम था एकादी। क्या नाम था? एकादी। और एकादी के लिए बताया, जो बड़ा ही अधार्मिक था, धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई आस्था नहीं, बड़ा अधर्मनिष्ठ था, बड़ा ही अधर्मभाषी था और अधर्मानुरागी था, अधर्माचारी था, असंतोषी, कितना भी प्राप्त हो जाए उसको संतोष नहीं, और 24 घंटे पाप कृत्यों में रत रहने वाला, दुनिया को कष्ट दे करके, पीड़ा दे करके, और उनको ताप परिताप दे करके जिसको 2 वक्त की रोटी हजम होती थी, ऐसा समझ लीजिए। दूसरों को रोते हुए देखता ना, दूसरों को चिल्लाते हुए, दूसरों को कष्ट में देखता, तो उसके चित्त में क्या मिलती? शांति। ऐसा अधर्मी पापी था वो, और 500 गांव का उसको अधिपति बना रखा था। 500 गांव के लोगों को वो इतनी प्रताड़ना देता, इतनी प्रताड़ना देता कि आवश्यकता के अनुसार भी नहीं, उससे कई गुना ज्यादा कर वसूल करता। जो राजा ने कर निर्धारित किया हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा कर क्या करता था? वसूल करता। कर वसूल करता, वहां तक तो सही, लेकिन यदि कभी अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, क्योंकि बंधुओं ये प्रकृति है, कई बार तो पानी की एक एक बूंद के लिए भी किसान
परेशान हो जाते हैं, एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। लेकिन कई बार इतनी बरसात होती है कि बाढ़ आ जाती है और खेतों के खेत बह जाते हैं, तो फसलें समाप्त हो जाती। किसानों के घरों के अंदर खुद भी खाने के लिए अनाज नहीं, तो वो कर कहाँ से देंगे। लेकिन उसका एक ही रूल, मुझे कर चाहिए तो चाहिए। किसानों की चमड़ी उधेड़ करके भी वो कर वसूल करता था। तो ऐसा क्रूर था, एक नंबर का रिश्वतखोर, और किसानों से कम दाम पर धान खरीद लेता और उसी धान को कई गुना ज्यादा दामों पर जाकर के धान को बेच देता था। और आवश्यकता से ज्यादा अधिक ब्याज लगाने वाला, जितना ब्याज नियुक्त किया गया, लेकिन सामने वाले की कई बार मजबूरी होती है, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं देखता, कई गुना ज्यादा ब्याज लगाने वाला हत्या खुद करता और दोष किस पर लगा देता। ये सब काम करने तो बंधुओं बहुत आसान है, लेकिन इनका भुगतान करना बड़ा ही मुश्किल है। और कई बार उसको क्रोध आ जाता, कोई कर नहीं दे पाता, तो वो गांव के गांव जला देता और वहां पर कई त्रियंश प्राणी, कई मनुष्य जल करके राख हो जाते, धन को लूटता रहता। और गांव के अंदर कोई यात्री आते, बाहर से कोई लोग आते, उनको भी लूट लेता और पीट लेता। धर्म के बिल्कुल विमुख चलने वाला, रिश्वत लेने वाला, घूस लेने वाला और चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का पोषण करने वाला। ऐसे मनुष्य क्या करते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन पर तो हिंसा करते हैं, क्रूरता करते हैं, और जो अधर्म करने वाले हैं, चोर हैं, ठग हैं, डाकू हैं, उनका क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो इस प्रकार का था। और इधर दूसरी तरफ राज्य के अंदर उनको बड़ा सम्मान मिला हुआ था, इतना ऊंचा तो पद मिल गया, 500 गांव का जिसको मुखिया बना दिया, और राजा जो उनको बड़ा सम्मान देता था, सत्कार देता था। और जब भी वो राजसभा में आता, राजा के बराबर जैसे उसको कोई सम्मान सत्कार मिलता और ऊंचा पद मिलता। मैं कहूँ ऊंचा पद मिल जाए, सम्मान सत्कार मिल जाए, फिर अहंकार आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बंधु, उसका स्वभाव क्या था, जो बात उसने सुनी हुई बात को अनसुनी, यानी मैंने तो सुना ही नहीं, देख करके भी जैसे मैंने देखा नहीं, उसके मुख से कभी सत्य भाषण होता ही नहीं था। सुने हुए को अनसुना कह देना, बोले हुए को अनबोला हुआ कह देना, और देखे हुए को अनदेखा कह देना। 24 घंटे मायाचार का वो सेवन करने वाला था और अपनी मनमानी करने वाला। लेकिन बंधुओं, याद रखना, ये मनमानी, ये अधर्म लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। जब दुनिया की हाय निकलती है, त्रास निकलती है, वो ऊपर वाले तक जरूर पहुंचती है। जैसे इस गाथा के अंदर बताया, ऐसा अधर्म करने वाला यहाँ भी दुख पाता है और आगे भी क्या पाता है, दुख। उसके दुख कष्ट उसी भव में शुरू हो गए। एक समय ऐसा हुआ कि उसी भव के अंदर उसके शरीर के अंदर महारोग हो गए। क्या हुए, महारोग। और महारोग भी कितने हैं, आपको बताया हुआ है कई बार। हमारे शरीर में रोग कितने रोग, 5.5 करोड़ से भी ज्यादा रोग। कितने हैं, 5.5 करोड़ से भी ज्यादा रोग हैं। और महारोग कितने, 16 महारोग। कितने महारोग हैं, 16। महारोग किसे कहते हैं, जिनको सहन करना बड़ा भयंकर, रोगों से भी कई गुना ज्यादा वेदना होती है महारोगों के अंदर। जैसे श्वास की वेदना, कौन सी वेदना, जिसको आप लोग अस्थमा बोलते हैं ना, लेकिन वो महारोग का रूप होता है। जब श्वास की वेदना शुरू होती है, उस समय ऐसा लगता है कि अभी प्राण निकल गए। जैसे श्वास है, खांसी है, ज्वर, दाह, कुक्षिशूल, भगंदर, बवासीर, अजीर्ण, कुष्ठ आदि, ये 16 महारोग हैं। और उसके शरीर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि एक साथ में कितने महारोग हुए, 16 के 16 महारोग हुए। और उसने अपने सेवकों को भेजा, जाओ वैद्यों को बुलाओ, हकीमों को बुलाओ, जानकार को बुलाओ, मेरा इलाज कराओ। लेकिन बंधुओं, जब कर्मों की मार पड़ती है ना, अच्छे वैद्य और हकीम और डॉक्टर भी हार जाते। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, डॉक्टर आए, इलाज किया, सभी तरह का इलाज किया, लेकिन एक भी इलाज नहीं लगा। थक हार करके वो भी वहां से चले जाते हैं और पूरा 250 वर्ष का आयुष भोग करके
अंतिम समय तक तड़पता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा, वेदना को भोगता रहा और 250 वर्ष की आयुष पूर्ण करके, आर्त ध्यान करके, रौद्र ध्यान करके वहां से आयुष पूर्ण कर लिया। और आयुष पूर्ण करने के बाद में बंधुओं वहां पर बताया गया कि वो सिंह के रूप में उत्पन्न होगा। भगवान ने क्या फरमाया, आगे उसकी भव्य यात्रा बताई। अभी उसके कर्म वहां पर समाप्त नहीं हुए, उसकी भव्य यात्रा को बताते हुए कहा कि पहले तो वो मृगापुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वर्णन आपने सुना, जो वर्णन आपने कल श्रवण किया कि उसके शरीर में व्याधि कौन सी थी, भस्मक। कौन सी व्याधि थी? भस्मक नाम की व्याधि थी। और संक्षिप्त के अंदर बताऊं, जब वो ये भस्मक व्याधि जन्म लेने के बाद में नहीं हुई, कब होगी? जब वो माँ की गर्भ में था, उसी समय उसके शरीर में भस्मक नाम की व्याधि हो गई और उसके शरीर के अंदर 8 नाड़ियां अंदर की तरफ बहती थी और 8 नाड़ियां बाहर की तरफ बहती थी। और जिसमें बताया गया 2-2 नाड़ियां तो दोनों कानों के छिद्रों से होकर निकलती थी, 2-2 नाड़ियां नाक में से होकर के निकलती थी, दोनों छिद्रों से 2-2 नाड़ी, और 2-2 नाड़ियां आंखों में से होकर के निकलती थी और 2-2 नाड़ियां यहाँ सीने से होकर के निकल रही थी। और 10-16 ही नाड़ियों से, 8 अंदर की तरफ और 8 भीतर की तरफ, 16 ही नाड़ियों से जब वो गर्भ अवस्था के अंदर था, उसी समय की परिस्थिति बताई गई। उन 16 नाड़ियों में जैसे ही वो आहार को ग्रहण करता, भस्मक व्याधि के कारण से हाथों हाथ आहार पच जाता, लेकिन कैसा पचता कि वो आहार खून का और पीव का रूप ले लेता और हाथों हाथ उसका वमन करता और उसी को चाट जाता। ये परिस्थिति उसकी रही जन्म लेने के बाद में भी 26 वर्ष तक। कितने साल तक? 26 वर्ष तक इसको भोगता रहा। उसके बाद में भगवान ने फरमाया वो आगे त्रियंच योनि के अंदर यानी सिंह बनेगा। सिंह से आयुष पूर्ण होने के बाद में पहली नरक में जाएगा। पहली नरक से निकल करके सरीसृपों यानी जो छाती के बल चलते हैं जो जानवर, ऐसा जानवर बनेगा। फिर दूसरी नरक में जाएगा, दूसरी नरक से निकल करके पक्षी की योनि में जाएगा, वहां से निकलकर तीसरी नरक में जाएगा, तीसरी नरक से निकल करके फिर सिंह बनेगा, फिर चौथी नरक में जाएगा, वहां से निकल करके फिर सांप बनेगा और उसके बाद में 5वीं नरक में जाएगा। 5वीं नरक से निकल करके मनुष्य बनेगा, लेकिन वहां पर स्त्री बनेगा, वहां पर भी दुखों को पाएगा। फिर 6ठी नरक के अंदर जाएगा, उसके बाद में फिर मनुष्य बनेगा, फिर 7वीं नरक में जाएगा और वहां से निकल करके जलचर की योनियों में जाएगा, जहां पर लाखों बार जन्मेगा और लाखों बार मरेगा। उसके बाद में चतुष्पद यानी 4 पैर वाले जानवर, उर परिसर्प, भुज परिसर्प, खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले, चौरेंद्रिय आदि 1-2 नहीं, पृथ्वी का है, अप का है, वायु का है, वनस्पाई की योनियों में लाखों बार जन्मेगा और मरेगा। उसके बाद में बैल बनेगा, अंतिम में मनुष्य बन करके धर्म की आराधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा। कर्म बांधने में तो आयुष उस समय कितना था? ज्यादा से ज्यादा 250 साल, और 250 साल ही कर्म नहीं बांधे, क्योंकि कुछ तो बचपन के अंदर निकल गए, कुछ वेदना में निकल गए। बांधने में तो कितना समय लगा और भोगने में कितना लंबा काल लगेगा। तो कहने का तात्पर्य बंधु ये है, कर्मों को बांधना बड़ा आसान है लेकिन भुगतना बड़ा ही कठिन है। इसलिए पाप से, अधर्म से, अन्याय से सदैव अपने आप को बचाना चाहिए। अब आगे उत्तराध्ययन सूत्र के इस अध्ययन में आगे और कौन सा वर्णन चलता है बंधु, सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना। ओम शांति। भगवंत इंद्रमहि